कहते हैं इतना सन्नाटा कि अपनी सांसों की आवाज भी गूंजने लगे। खेतों से ठंडी हवा आती थी, पेड़ों से सरसराती हुई। क्रीवेन स्टोरी, यहाँ पे कहानी नहीं, घटनाएं कही जाती है। दिन ढलते ही सब अपने अपने घरों में, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से ना माहौल कुछ बदला हुआ था। एक अनजाना सा डर फैल गया था हवा में। गांव की औरतें जब मिलती थीं पानी भरने या कहीं और, तो बस कानाफूसी चलती थी, दबी आवाज में। अजीब बातें कि जैसे किसी ने गांव पर कोई टोटका कर दिया हो। और ये शक ना धीरे धीरे यकीन में बदलता जा रहा था। शाम को जब लोग चौपाल पर लालटेन की रोशनी में बैठते थे तो उनकी आंखों में वो डर साफ दिखता था कि भाई ये जो हो रहा है ये कोई मामूली बीमारी नहीं है, ये तो किसी का खिया कराया लगता है। एक बुजुर्ग ने बताया कि उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा। रात में वो जो बड़ा पीपल का पेड़ है गांव के बाहर, उसी के नीचे कोई औरत थी काले कपड़ों में, नीचे झुककर अंधेरे में कुछ बिखेर रही थी। और इस बात ने तो जैसे आग में घी डाल दिया। टोटके का नाम सुनते ही गांव वालों के चेहरे पीले पड़ गए। एक गांव के बाहर जो काली सड़क है, उसके किनारे मिट्टी में किसी ने खून से सने गोले और नींबू दबा रखे हैं। बस ये सुनता ही तो पूरे गांव में दहशत फैल गई। सब बुरी तरह डर गए। गोविंद का घर गांव के एक छोर पर था, छोटा सा घर। उसकी पत्नी थी रीना, वो कई दिनों से बीमार थी। नहीं, ये वैसी बीमारी नहीं थी, अजीब तरह से बीमार थी। रीना खुद बहुत डरी हुई रहती थी। बताती थी कि सुनो जी, रात में लगता है जैसे कोई मेरा गला दबा रहा हो। मैं चीखना चाहती हूँ पर आवाज ही नहीं निकलती। पहले तो वो वहम समझता था, कहता था अरे पागली, तेरे पास ही तो सोता हूँ, मुझे तो कुछ नहीं देखा। पर रीना कहाँ मानने वाली थी। एक रात तो उसने रोते हुए कहा, नहीं जी ये वहम नहीं है, कल रात मैंने साफ देखा, बिल्कुल साफ। मेरे सिराहाने एक परछाई खड़ी थी, लंबी सी, और उसके हाथ में एक खोपड़ी थी। अब गोविंद के भी माथे पर चिंता की लकीरें आ गईं। उसे भी लगा कि मामला गड़बड़ है। डर और बढ़ गया। हाँ, अगले दिन सुबह सुबह ये डर जैसे और पुख्ता हो गया। गांव के कुछ बच्चे तालाब के किनारे खेल रहे थे। खेलते खेलते अचानक वो शोर मचाते हुए गांव की तरफ भागे। बुरी तरह डरे हुए थे। गांव वाले भागे भागे पहुंचे वहां। देखा तो तालाब के किनारे अजीब गरीब चीजें बिखरी पड़ी थी। कई सारे नींबू पड़े थे, कोयले की राख के ढेर थे, और जो सबसे डरावनी चीज थी, लाल धागों में बंधी हुई हड्डियां, इंसानी हड्डियों जैसे टुकड़े। बस भीड़ लग गई वहां। एक बुजुर्ग थे गांव के, अनुभवी। उन्होंने देखते ही कहा, अरे देखो ये तो साफ साफ टोटके की निशानियां हैं। अब सबको यकीन हो गया कि कोई जानबूझकर गांव पर मुसीबत ला रहा है, गांव को बर्बाद करना चाहता है। फौरन पंडित जी आए, उन्होंने वो जगह देखी, उनके भी माथे पर बल पड़ गए। बोले मामला गंभीर है। कहा कि आज रात ही पूजा करनी होगी, अगर देर की तो इस टोटके का असर और गहरा हो जाएगा। हाँ, उसी रात पूजा करने का फैसला हुआ। वक्त से पहले ही सबने दरवाजे बंद कर लिए, लोग घरों में दुबक गए। और अजीब बात यह कि मौसम भी अचानक बदल गया। तेज हवा चलने लगी, जैसे आंधी आने वाली हो। गांव के वो पुराने नीम और पीपल के पेड़ थे ना, वो बुरी तरह हिलने लगे। उनकी टहनियां आपस में टकराकर अजीब डरावनी आवाजें कर रही थी। रात के सन्नाटे वो चीरती हुई गोविंद के घर से रीना की भयानक चीख सुनाई दी, बचाओ, मुझे छोड़ो, कोई मुझे खींच रहा है। गोविंद हड़बड़ा कर उठा, रीना को पकड़ने दौड़ा। उसने रीना को कसकर पकड़ना चाहा, पर वो हैरान रह गया। उसने महसूस किया कि रीना का जिस्म वो अपने आप दरवाजे की तरफ खिंचता जा रहा है, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे पूरी शक्ति से बाहर घसीट रही हो। गोविंद की तो रूह कांप गई। वो पूरी ताकत से चिल्लाया, पंडित जी, अरे कोई है, जल्दी आइए, मेरी रीना को कोई खींच रहा है, बचाइए। उसकी चीख पुकार सुनकर रात के उस पहर में भी कई लोग हिम्मत करके लालटेन और लाठियां लेकर उसके घर की तरफ दौड़े। दरवाजा खोलकर अंदर घुसे तो मंजर देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। तो रीना जमीन पर पड़ी बुरी तरह तड़प रही थी। उसके हाथ पैर बुरी तरह ऐंठ रहे थे। आंखें ऊपर चढ़ गई थीं। सफेद पुतलियां दिख रही थीं, बस मुंह से झाग निकल रहा था। एक औरत तो डर के मारे चीख पड़ी, हे भगवान, इसके ऊपर तो कोई भूत प्रेत का साया है। उसी वक्त मंत्र पढ़ते हुए पंडित जी अंदर आए। उन्होंने स्थिति देखी और फौरन बोले, नहीं, ये भूत प्रेत नहीं है, ये उसी टोटके का भयानक असर है। उन्होंने फौरन लोगों को हुक्म दिया, जैसे कसकर पकड़ लो सब मिलकर, जैसे घर से बाहर मत निकलने देना। गोविंद और 3-4 और लोगों ने रीना को पूरी ताकत से पकड़ा। वो किसी जंगली जानवर की तरह छटपटा रही थी। पंडित जी ने अपनी झोली से भभूत निकाली और मंत्र पढ़ना तेज कर दिया। तभी अचानक कमरे में जो लालटेन जल रही थी, उसकी लौ वो जोर जोर से कांपने लगी, जैसे तेज हवा आई हो, जबकि सब खिड़की दरवाजे बंद थे। और फिर
हवा में से एक भारी गूंजती हुई भयानक आवाज आई, जैसे किसी औरत की आवाज हो। आवाज आई, छोड़ दो इसे, ये अब मेरी है, इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं बचा सकता इसे। डर के मारे सब कांप रहे थे। उसी अफरा तफरी में गांव का चौकीदार राम सिंह हाफतामा पहुंचा। उसने आते कहा, पंडित जी मुझे कुछ बताना है। उसने कहा, मैंने कई रातों से एक काली साड़ी वाली औरत को गांव के बाहर वाले पीपल के पेड़ के नीचे देखा है, देर रात, अकेले। उसने थोड़ा रुक कर हिचकिताते हुए आगे बताया, मैंने छिपकर देखा था एक रात। वो औरत राख और नींबू से अजीब से गोले बना रही थी और फिर उनमें हड्डियां गाड़ रही थी। सबकी नजरें पंडित जी पर टिक गई। सवाल उठा कि आखिर ये है कौन। किसी ने धीमे से कहा, पंडित जी सुनाए, पास के गांव वाली जगनी चाची वो ऐसे टोने टोटके करती है, कहीं वही तो नहीं। पंडित जी ने सबको शांत किया। बोले, हो सकता है, शक तो उसी पर है, लेकिन बिना सबूत के इल्जाम लगाना ठीक नहीं। हमें खुद जाकर उस जगह को देखना होगा। उसी रात पंडित जी, गोविंद और गांव के 2 और हिम्मत वाले आदमी, रामलाल और गफूर, लाठी और लालटेन लेकर चल पड़े। जैसे जैसे वो पेड़ के करीब पहुंचे, हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई गंध तेज होती जा रही थी, जैसे कहीं पास में किसी जानवर की बलि दी गई हो। पेड़ के नीचे पहुंचते ही उनके कदम वहीं रुक गए। जमीन पर ठीक वैसे ही चीजें बिखरी थीं जैसे चौकीदार ने बताई थी, राख, नींबू, खून से बनी आकृतियां। तभी रामलाल की नजर एक ताजी खुदी हुई जगह पर पड़ी। उसने मिट्टी हटाई तो सबके होश उड़ गए। मिट्टी के अंदर से एक छोटी सी भद्दी सी मिट्टी की गुड़िया निकली और उसके सीने पर कोयले से रीना नाम लिखा था। गोविंद तो दहाड़ मारकर रो पड़ा। बोला, ये तो मेरी रीना का नाम है, इसने मेरी बीवी पर ही टोटका कर दिया। पंडित जी ने गोविंद को संभाला, कहा, अब सब साफ हो गया, रीना पर जानबूझकर टोटका किया गया है। तभी पास की घनी झाड़ियों में कुछ ससराहट हुई। सबने चौंक कर उधर देखा। चांद की हल्की रोशनी में दिखा काली साड़ी पहने एक औरत झुकी हुई जमीन पर कुछ कर रही थी और धीमे धीमे कुछ बुदबुदा रही थी। गफूर चिल्लाया, वही है, वही औरत है। लेकिन जैसे ही वो लोग उसकी तरफ बढ़े, वो औरत हवा की तरह फुर्ती से अंधेरे में गायब हो गई। सुबह तक पूरे गांव में खबर फैल गई। गुड़िया मिलने की बात में डर को और बढ़ा दिया था। लोगों को लगा कि अगर उस औरत को पकड़ा नहीं गया तो पूरा गांव तबाह हो सकता है। लेकिन पंडित जी ने समझाया कि ये काम आसान नहीं है। वो औरत कोई मामूली टोना टोटका करने वाली नहीं लगती, बहुत खतरनाक हो सकती है। रीना की हालत वो बद से बदतर होती जा रही थी। वो ज्यादातर बेहोश रहती और जब होश आता तो अजीब हरकतें करती। कई बार अचानक उठकर घर से बाहर भागने लगती, जैसे कोई उसे बुला रहा हो, अपनी ओर खींच रहा हो। उसी रात गांव का एक लड़का था शामू, वो तालाब की तरफ से आ रहा था। बुरी तरह डरा हुआ भागा आया। उसने बताया कि उसने उसी काली साड़ी वाली औरत को तालाब के किनारे खड़ा देखा था। शामू कांपते हुए बोला, उसकी हंसी ऐसी भयानक हंसी थी कि मेरी तो जान निकल गई। शामू बोला कि वो औरत उसे देखकर बोली, जा कह दे गांव वालों से, रीना अब मेरी होगी, बहुत जल्द उसकी आत्मा मैं अपने साथ ले जाऊंगी। इसके बाद गांव में रात को अजीब अजीब परछाइयों के दिखने की बातें भी होने लगी। माहौल बहुत डरावना हो गया था। स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी। तो पंडित शंकर दयाल ने अगले दिन सुबह फिर चौपाल पर गांव वालों को बुलाया। बहुत गंभीर होकर बोले, सब लोग कान खोलकर सुनो, अब ये साफ है कि हमारे गांव पर किसी बहुत शक्तिशाली काले जादू का साया है। एक ही रास्ता है, हमें उस औरत को पकड़ना होगा जो ये सब कर रही है। उसके पकड़े जाने पर ही ये टोटका टूट सकता है। मगर याद रखना, वो कोई साधारण औरत नहीं है। उसकी आंखों में सीधे मत देखना। कहते हैं ऐसी ताकतों वाली औरत की नजर जिससे मिल जाए वो आदमी पागल तक हो सकता है। और रीना की हालत और बिगड़ गई थी। हाँ, बहुत ज्यादा। उसका शरीर बिल्कुल सूख गया था, कांटे जैसा। चेहरे पर अजीब नीले काले निशान दिखने लगे थे। वो कभी पागलों की तरह हंसती, कभी फूट फूट कर रोती। अक्सर बड़बड़ाती थी, तुम सब मुझे नहीं बचा पाओगे, मैं तो अब उसी की हूं, वो मुझे बुला रही है, मुझे जाना होगा। गोविंद बेचारा ये सब देखकर बस रोता रहता था। आधी रात के करीब चौकीदार राम सिंह फिर भागता हुआ आया। खबर दी कि उसने फिर से उसी औरत को तालाब के किनारे देखा है। इस बार सब तैयार थे। पंडित जी, गोविंद, गफूर, रामलाल और कुछ और हिम्मत वाले लोग मशाले और लाठियां लेकर फौरन तालाब की ओर भागे। चांदनी रात थी। तालाब के किनारे वो औरत पीठ करके खड़ी थी। हाथ में वही मिट्टी का घड़ा था और वो ऊंची आवाज में अजीब मंत्र पढ़ रही थी। पंडित जी ने हिम्मत करके गरज कर कहा, अरे पापिन, रुक जा, ये क्या अंधेर मचा रखा है तूने। उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया, उनकी ओर देखा। अंधेरे में उसकी आंखें कोयले की तरह दहक रही थी, लाल, और होंठों के किनारे से ताजा खून टपक रहा था। वो एक भयानक मुस्कान के साथ बोली, आ गए तुम सब मुझे रोकने,
हा हा हा, लेकिन जिसे तुम बचाना चाहते हो उसे तो मैं कब का बांध चुकी हूं अपनी शक्ति से। अब उसे मुझसे कोई नहीं छुड़ा सकता। पंडित जी ने कड़क आवाज में पूछा, आखिर है कौन तू, क्यों हमारे गांव के पीछे पड़ी है? वो फिर हंसी, ऐसी हंसी जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। बोली, तुम्हारी प्यारी रीना। उसकी तकदीर तो मैंने उसी दिन लिख दी थी जब पहला टोटका किया था। उसकी जान अब मेरे हाथ में है मूर्खों। उन्होंने लाठी जमीन पर पटकी और कहा, सीधे सीधे अपना नाम बता डैन, वरना मैं अग्नि देवता की सौगंध खाकर कहता हूं तुझे यहीं जलाकर राख कर दूंगा। धमकी का असर हुआ। औरत की हंसी रुकी। उसने कहा, जानना चाहते हो मैं कौन हूं? कहीं तेरा नाम जगनी तो नहीं? फिर उसकी आंखों में नफरत भर आई। वो चीख कर बोली, हां, मैं वही जगनी हूं जिसको तुम सब ने मिलकर बेइज्जत किया था। याद है? अब शकुनी कहकर गांव से धक्के मार कर निकाला था, मेरे बच्चों को भूखा मरने दिया था। अब मैं एक एक से बदला लूंगी। और तुम्हारी ये रीना, ये मेरे इंतकाम की बस शुरुआत है। ये मेरे टोटके की पहली शिकार है। ये सुनकर सब सन्न रह गए। शक सही निकला था। बदले की बात कहते ही वो जैसे पागल हो गई, जोर से चीखी और हाथ में जो घड़ा था उसमें से कोई काला गाढ़ा सा तरल जमीन पर फेंक दिया। जैसे ही वो तरल जमीन पर गिरा, अचानक तेज बर्फीली हवा चलने लगी। चारों तरफ काला धुआं भर गया। घना अंधेरा छा गया। मशाले तक बुझने लगी। उसी अंधेरे में सबने देखा कि रीना पागलों की तरह घर से भागती हुई आ रही है। आंखें पूरी सफेद, चेहरा काला पड़ गया था। वो सीधा जगनी के पास आकर खड़ी हो गई और उसे देखकर बोली, मां, मैं आ गई, हुक्म कर मां। गोविंद चीख पड़ा, रीना, होश में आ, ये तेरी मां नहीं, ये डायन है। जगनी जोर से हंसी, बोली, देखा, कहा था ना, अब ये मेरी बेटी है, इसकी आत्मा पर मेरा कब्जा है। वो रोते हुए पंडित जी के पैरों में गिर पड़ा। पंडित जी, मेरी रीना को बचा लीजिए। पंडित जी ने उसे उठाया और कहा, हिम्मत रखो, आज निर्णायक रात है। या तो टोटका टूटेगा या ये रीना की आत्मा ले जाएगी। भगवान पर भरोसा रखो। पंडित जी ने जगनी को ललकारा, बहुत हो गया तेरा खेल, तेरे काले जादू मेरी मंत्र शक्ति के सामने नहीं टिकेंगे। ये कहकर उन्होंने कमर से गंगा जल की बोतल निकाली और मंत्र पढ़ते हुए चारों ओर छिड़कना शुरू कर दिया। जहां जहां बूंदें गिरती वहां से काला धुआं छटने लगता। जगनी दर्द से चीखी, नहीं, बंद कर ये सब। उसने गुस्से में अपनी उंगली काटी और अपना खून जमीन पर टपकाना शुरू कर दिया। खून की बूंदें जहां गिरती वहां जमीन से काला धुआं उठता और उसमें से 3 भयानक काले साए निकलकर हवा में तैरने लगे। बिगड़ी हुई शक्लें, दहकती आंखें। पंडित जी ने कहा, सावधान, ये प्रेत हैं, इसने बुरी आत्माओं को बुलाया है। और रीना, उसने गोविंद पर हमला किया। गांव वाले रीना को पकड़ने दौड़े। इसी बीच पंडित जी तेजी से अपने आसन पर बैठ गए और आंखें बंद करके बहुत तेजी से शक्तिशाली मंत्रों का जाप करने लगे। उनकी शक्ति इतनी तेज थी कि जगनी का शरीर कांपने लगा। वो चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ी, तड़पने लगी, चिल्लाई, बंद कर ये मंत्र, ये मेरी आत्मा को जला रहे हैं। उन्होंने आंखें खोले बिना और तेज आवाज में कहा, बहुत पाप किए हैं जगनी, आज तेरी सारी काली शक्तियां खत्म होंगी। आसन पर बैठे बैठे ही फिर से गंगा जल उठाया और रीना के ऊपर छिड़क दिया। गंगा जल पड़ते ही रीना ने एक भयानक चीख मारी और बेहोश होकर गिर पड़ी। उसी पल उसके शरीर से धुएं का एक घना काला बादल सा निकला और तेजी से घूमता हुआ सीधा जगनी के मिट्टी के घड़े की तरफ गया और उसमें समा गया। जगनी ने उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी वो घड़ा एक जोरदार धमाके के साथ फट गया और उसमें से आग की बड़ी बड़ी लपटें निकलने लगी। जगनी दर्द और गुस्से से पागल होकर चिल्लाई, नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरी सालों की साधना, मेरी शक्तियां सब खत्म हो रही हैं। जमीन पर बुरी तरह तड़पने लगी। उसका शरीर देखते ही देखते राख की तरह काला पड़ने लगा और कुछ ही पलों में उसके शरीर से सिर्फ धुआं उठ रहा था। वो धुआं धीरे धीरे ऊपर उठा और रात के अंधेरे आसमान में कहीं गायब हो गया। जब सब शांत हुआ, धुआं छंटा, तो वहां जगनी का कोई नामो निशान नहीं था। रीना जमीन पर बेहोश पड़ी थी, लेकिन अब उसकी सांसें ठीक चल रही थीं। चेहरे का तालापन भी गायब हो गया था। गोविंद दौड़कर उसके पास गया। थोड़ी देर में उसने धीरे धीरे आंखें खोली। कमजोर आवाज में पूछा, गोविंद, मैं कहाँ हूं, मुझे क्या हुआ था? उसे सीने से लगाकर कहा, अब सब ठीक है रीना, वो बुरा सपना खत्म हो गया, वो दुष्टा चली गई। पंडित जी पास आए और बोले, हाँ बेटी, भगवान ने बचा लिया, लेकिन याद रखो, ऐसे गहरे टोटके का असर जल्दी खत्म नहीं होता। हमें कल सुबह पूरे गांव की शुद्धि करनी होगी। अगले दिन पंडित जी ने पूरे गांव में बड़ा हवन करवाया
हर घर में गंगा जल छिड़का, मंत्र पढ़े गए। धीरे धीरे गांव वालों के मन से डर कम हुआ। एक कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा देखो, होनी को कौन टाल सकता है, और बचाने वाला तो ऊपर वाला है, हम इंसान तो बस एक माध्यम बन जाते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है ना? नहीं, पूरी तरह नहीं। गांव के बुजुर्ग कहते हैं उस भयानक रात के बाद भी, आज भी जब रात गहरी होती है तो उस बड़े पीपल के पेड़ के पास से गुजरने पर क्या होता है? कभी कभी अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं, या जैसे कोई रो रहा हो। मतलब जगनी की आत्मा? शायद। कहते हैं उसकी अतृप्त आत्मा को शांति नहीं मिली, इसीलिए गांव वाले आज भी सूरज ढलने के बाद उस पेड़ के पास जाने से कतराते हैं, डरते हैं। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। शुद्धिकरण हो गया, जगनी खत्म हो गई, लेकिन वो आवाजें, वो डर, क्या ऐसी नकारात्मक शक्तियां वाकई पूरी तरह खत्म होती हैं? या फिर उनकी छाया वो उन जगहों पर हमेशा मंडराती रहती हैं जिन्हें उन्होंने एक बार अपना निशाना बनाया था? ये एक बड़ा सवाल है।